हीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में। सुप्रीम कोर्ट में जो आज मॉडिफिकेशन याचिका पर सुनवाई हुई थी, उसका जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आप जानते हैं कि एक वेस्ट बंगाल वाला जो मैटर है, उसके संदर्भ में एक याचिका दायर की गई थी। आप जानते हैं पूरी तरीके से मॉडिफिकेशंस आप कह सकती हैं, या आप सीधे तौर पर इसको क्लैरिफिकेशन याचिका भी कह सकती हैं। इसकी सुनवाई आप देख सकते हैं कोर्ट नंबर 6 पर हुई थी। आइटम नंबर 16 पर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर लगा हुआ था। अर्नव घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स की तरफ से ये पूरी तरीके से मैटर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आई थी 1994-95/2023 अपील अगेंस्ट रजिस्टर्ड ऑर्डर एक्ट वी रूल्स 5, यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो पश्चिम बंगाल वाली याचिका थी जिसको डिस्पोज कर दिया गया था रजिस्ट्री विभाग से, उसको उस डिस्पोज ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर के कहीं ना कहीं ये रिट की गई है और उसी की सुनवाई होना था। मामला आप जानते हैं कि पूरी तरीके से 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट आया था, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक लेवल से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है और एनसीटी का जो बजट था उसको कैश कर दिया गया है। उसी के संदर्भ में ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जो जजमेंट है वो आखिरकार कब से लागू होगा, क्योंकि रिव्यू अगर आप कहेंगे, मॉडिफिकेशंस कहेंगे, तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं जज के चेंबर से ही निस्तारित हो जाती है। तो यहाँ पर जो जानने का प्रयास किया गया था वो केवल और केवल एक ही प्रयास है कि जो जजमेंट है वो किस दिन से लागू होगा। यहाँ पर जो जज थे आप देख सकते हैं 3/11/2023 दिस पिटीशन वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे। आज के लिए उनको बुलाया गया था और यहाँ पर जो जज थे जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेलायम त्रिवेदी जी के बेंच पर था। और प्रोटेस्टर्स की तरफ से आप देख सकते हैं नेहा राठी, कमल किशोर एडवोकेट इत्यादि थे। पूरी तरीके से यहाँ पर जजमेंट लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही इसकी सुनवाई स्टार्ट की गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर इन व्यू ऑफ द लेटर डेटेड 1/11/2023 circulated by MS Neha Rathi, Lord Counsel for the petitioner seeking adjourned for 3 weeks। यहाँ पर केवल और केवल जो आज डेट है वो कहीं ना कहीं आगे कर दी गई, एडजर्न कर दिया गया था को पूरे मैटर को, और 3 सप्ताह आगे की डेट लगा दी गई है। डेट आ चुकी है 28 नवंबर को इसकी पुनः सुनवाई होगी। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि आप जानते हैं कि मामला काफी बड़ा है और अंतिम मामला है। इसके बाद किसी भी प्रकार की जो याचिका है बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के किसी भी कोर्ट या किसी भी राज्य पे नहीं हो सकती। और जितने भी राज्यों में विवाद की स्थिति है, जैसे बात कर ले मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती हो, बिहार की शिक्षक भर्ती में पहले भी जजमेंट आ चुका हो, वहां का भी मैटर हो, बिलासपुर हाईकोर्ट में जो छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती का मैटर हो, वेस्ट बंगाल की शिक्षक भर्ती का मैटर हो, सारे भी इसी अंतिम फैसले से सारे जो शिक्षक भर्तियों का मामला है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्लैरिफाई करेगा कि जजमेंट किस दिन से लागू होगा। आखिरकार 28 जून 2018 से गजट रद्द करती है माननीय कोर्ट, या 25 नवंबर 2021 की वो प्रभावी डेट जो सबसे प्रोबेबिलिटी के साथ खड़ी है, जहां पर राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने सबसे पहले एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट को क्वैश किया था, या 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड को प्राथमिक लेवल से पूरी तरीके से इनवैलिडेट किया जाएगा। इसके लिए भी इस सुनवाई पर ही सारी चीजें पूरी तरीके से निस्तारित होंगी। और ये मामला लंबा है, दोनों तरफ से, चाहे डीएलएड की तरफ से हो या बीएड की तरफ से हो, एडवोकेट की एक बड़ी फौज खड़ी की जाएगी और जो तर्क हैं पूरी तरीके से इस पर रखे जाएंगे। मामला काफी लंबा होगा। इसकी वजह से आज आपने देखा था कि पिटिशनर्स की तरफ से, आप कह सकते हैं बीएड की तरफ से, जो एडवोकेट थे वो उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। तो इसकी वजह से जो डेट है वो एक नई डेट प्रोवाइड की गई है और 28 नवंबर को इस संदर्भ में पुनः सुनवाई होगी। कोर्ट का जो आज का ऑर्डर है सुनवाई का पूरी तरीके से पब्लिश कर दिया गया है। मैंने आपको एक पॉइंट टू द पॉइंट समझाया, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जो 28 नवंबर की सुनवाई है क्या उस पर क्लियर हो पाएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है बीएड के अगेंस्ट वो कब से प्रभावी होगा। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर बताइएगा। आपकी राय में जो जजमेंट है वो कब से प्रोसीड हो सकता है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।